चलो हाय करो। हाय ऐसे नहीं, हाय। हाय हाथ उठा के बेटा, हाय। हाय नमस्ते। पापा। कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं। आप कैसे हैं? कभी तो घर आइए। आओ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आई हूँ वैदू के साथ थोड़ा सा ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि नवरात्रि चले गए हैं। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इतना प्यार मुझे लोगों द्वारा मिला नवरात्रि के दौरान, मैंने देखा। और ख़ास तौर पर महिलाएं, हमारी मातृशक्ति, उन्होंने इतना प्यार दिया। उनकी आंखों में मैं देख सकती थी अपने लिए कितना स्नेह है। और कई लोगों ने जो प्यार है वो कुछ दे के जताया। तो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कितने गिफ्ट दिए लोगों ने और क्या क्या दिया और कितना प्यार दिया। उन गिफ्ट के माध्यम से मुझे ढेर सारा उनका प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है और सबसे बड़ी सुहाग की निशानी होती है जो वो मुझे दी है इस गिफ्ट के रूप में। मेरी बहुत ही अच्छी बहन कहूँ, दोस्त कहूँ, प्रशंसक कहूँ, मैं जैसे उसके घर गई वो इतना खुश हो गई। मैंने ब्लॉग में दिखाया भी है। दीपा मेहता जी हैं, देखो वैदू, आप यहाँ देखो। रुद्रपुर में कौशल्या इनक्लेव में रहती है। सारी बहनें कौशल्या इनक्लेव की जितनी भी मेरी उत्तराखंडी बहनें हैं, नॉन उत्तराखंडी भी बहनें मुझसे मिलने के लिए आई थी। उन्होंने इतना प्यार दिया और इतना रिगार्ड दिया, इतना सम्मान दिया, शब्द कम है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने मुझे ये बना के दी है सुहाग की थाली। तो मैं इसे ज़रा अनबॉक्सिंग करती हूँ। इस ब्लॉग अभी तक मैंने खोली भी नहीं। दीपा जी अगर मेरा ब्लॉग देख रही हैं तो मैं आपको बताती हूँ, अभी तक मैंने इसे खोला भी नहीं था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ब्लॉग में सबको दिखाऊं। तो ये देखिए कितना सुंदर उन्होंने लोटा बना के दिया है जल चढ़ाने के लिए सूरज देव को। तो ये लोटा है और ये है छन्नी। तो छन्नी कितनी सुंदर बनाई है, देखिए छन्नी बहुत ही खूबसूरत। कितनी मेहनत लगी होगी और कितना उनका दिमाग लगा होगा इसे बनाने में। और ये हैं दिए, ये 2 दिए हैं बहुत सुंदर से। और ये सुंदर सी थाली दे रखी है उन्होंने बना के। वह तो कैसा है, देखिए ये थाली दे रखी है। थाली में लिखा है यहाँ पे सौभाग्यवती भव। तो ये इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है उन्होंने और ये बना के मिल रखा था, गिफ्ट बना के। थैंक यू सो मच यार, कितना सुंदर आपने बना के दिया है और इतना प्यार आशीर्वाद दिया है अपना। तो ये पूरा सेट है। तो उनका ये काम है, उनका, दीपा जी का यही काम है। अभी मैं उनको एक डिमांड दे के आई हूँ कि मेरी नेम प्लेट बननी है वैदेही करके। मैं अपने घर का जो मेरा नाम रखना चाहती हूँ वैदेही विला। सोचा था मैंने वैदेही विला, लेकिन गोविंद ने कहा कि केवल वैदेही रखो। तो वैदेही अल्पना बना के वो वैदेही लिख के मुझे देने वाली। थैंक यू सो मच दीपा। और इस बार करवा चौथ में मैं इसी को उपयोग में लेके आऊँगी। दूसरा, मेरी एक फ्रेंड है प्रिया शर्मा, रुद्रपुर से हैं वो, वैसे ही रहती है हल्द्वानी। तो उसे पता है कि मैं साड़ी प्रेमी बहुत ज़्यादा हूँ मैं। तो वो इतना कुछ करती है मेरे लिए, मतलब मैं जितना कहूँ उतना कम है। हमेशा साड़ियाँ मुझे वो, जब भी उसके घर में चौकी होती है वो करवाती हैं चौकी, तो मेरे लिए अलग से साड़ी, माता के लिए अलग से आती है साड़ी, मेरे लिए अलग से लेके आती है। तो पहले तक तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, इस बार मैं ब्लॉग बनाना शुरू किया है। तो मैं ब्लॉग के माध्यम से उससे शुक्रिया भी कहना चाहती हूँ। इतनी सुंदर साड़ियाँ उसने मुझे दी है। ये दिखाती हूँ मैं आपको। एक साड़ी उसने मुझे ये दी है, ये तो मैं पहन भी चुकी हूँ। मैंने चौकी, चीनू की बेटी की बर्थडे में चौकी में यही पहनी थी। बहुत सुंदर साड़ी है ये, कॉटन मिक्स साड़ी है ये। वो देखिए बहुत ही सुंदर साड़ी है ये। एक साड़ी उसने मुझे दी है, ये देखिए, ये इतनी सुंदर साड़ी है, क्या बताऊँ मैं। ये अभी तक मैंने पहनी नहीं है, ना मैंने बनाई है। अब मैं इसे बनाने वाली हूँ, इसका ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। उसके बाद अल्मोड़ा में मेरा प्रोग्राम है 15 तारीख को, तो शायद मैं इसे वहाँ पहनूंगी। कितनी सुंदर साड़ी है। थैंक यू सो मच प्रिया, आप हमेशा मेरा इतना ध्यान रखती हो, मेरी
मेरी कि मुझे पसंद है, मेरी नापसंद और पसंद का बहुत ख्याल रखती हूँ। एक साड़ी ये है, ये बहुत सुंदर साड़ी सीक्वेंस में है और प्योर जॉर्जेट की साड़ी है। ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी उन्होंने मुझे दी है। ये भी मैंने अभी बनाई नहीं है, मैं इसे बनाऊंगी। इसका कलर बहुत सुंदर है। ये अभी मोबाइल में उतना खास आ नहीं रहा है, लेकिन ये अगर आप सामने से देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर साड़ी है और जागरण की मतलब की तो बहुत अच्छी है, क्योंकि जब इसमें लाइट पड़ेगी तो ये बहुत चमकने वाली है। थैंक यू। उसने मुझे एक बहुत सुंदर, हमेशा जब भी उसकी चौकी होती है तो वो 3 चुन्नियाँ लेके आती है, एक मैया के लिए, एक मेरे लिए, एक अपने लिए। तो इतनी सुंदर चुन्नी देखिए, ये मैं जैसे होली में भी आप दिवाली में आप ओढ़ सकती है साड़ी के ऊपर, या करवा चौथ में भी मैं इसे ओढ़ूंगी। बहुत सुंदर चुन्नी है, माता की चुन्नी है ये। वहाँ मैंने चौकी में ओढ़ी थी, अब मैं इसे, और इसका जो कपड़ा है वो इतना सुंदर, मतलब बहुत ही महंगी चुन्नी है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे जो इसका किनारा है ये पूरा वेलवेट का है किनारा इसका। तो थैंक यू सो मच। तो ब्लॉग के माध्यम से प्रिया से यही कहना चाहती हूँ कि शायद कुछ पुराने जन्म के हमारे रिश्ते होंगे जो तुम निभाती हो, और थैंक यू सो मच। तो अब मैं आपको वो गिफ्ट दिखाती हूँ जो मुझे बहुत ही सुंदर लगा, प्यारा लगा। ये डब्बा देखिए, डब्बे से ही आपको पता चल रहा होगा कितना सुंदर होगा इसके अंदर। तो मेरी एक भाभी है, रेनू अरोड़ा भाभी, जो रुद्रपुर रहती हैं। उनसे मेरा खाली बाहरी रिश्ता नहीं है, बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है, पारिवारिक रिश्ते की तरह है। तो जैसे ननद और भाभी में प्रेम होता है, उसी तरीके से वो मुझे प्रेम मानती हैं, स्नेह करती हैं। तो उनकी एक बेटी है दिव्या, जो डॉक्टर है, और मुझे बहुत प्राउड होता है उस पर कि वो उसने इतना अच्छा गौरवान्वित किया है अपने माता पिता को, हम सबको, एक डॉक्टर के रूप में अपने आप को स्थापित करके। अभी वो चंडीगढ़ से MBBS कर चुकी है, शायद MD कर रही है वो। और भाभी ने बताया कि दिव्या का फ़ोन आया था कि खुशी को आप कुछ अच्छा सा गिफ्ट करना। तो भाभी ने मुझे भाभी ने एक चौकी करवाई थी दुर्गा मंदिर रुद्रपुर में, तो भाभी ने मुझे ये गिफ्ट किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर डब्बा है, और इसके अंदर है बहुत ही सुंदर सा सेट। ये देखिए, ये सेट भाभी ने दिया है, इसके साथ 2 इयररिंग्स भी हैं। तो मैं ये करवा चौथ के दिन पहनने वाली हूँ। ये कितना सुंदर सेट दिया है भाभी ने। तो थैंक यू दिव्या, आप भी मेरा अगर ब्लॉग देखेंगी तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू भाभी, आपने इस लायक समझा, इस प्यार, इतना प्यार दिया, स्नेह के लायक समझा। ऐसे ही प्यार स्नेह मुझ पर बनाए रखना, और मैं इसे करवा चौथ के दिन पहनने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। अब मैं दिखाती हूँ, मेरी एक भाभी हैं हल्द्वानी में, जो कि ब्लॉग में हमेशा आती रहती है, शर्मिला भाभी। तो उनको पता है कि मुझे येलो कलर बहुत पसंद है, और कुछ मैं येलो कलर में देख रही थी साड़ी, तो भाभी ने मुझे अचानक से सरप्राइज़ दिया ये साड़ी देकर। तो भाभी ने मुझे ये साड़ी गिफ्ट की है। इतनी सुंदर साड़ी है, पता नहीं मोबाइल में कैसी आ रही हो, बट सामने से इतनी सुंदर है, मैं आपको क्या बताऊं। कल मेरा प्रोग्राम था गढ़गंगा में, तो मैंने ये, परसों था मेरा प्रोग्राम गढ़गंगा में, तो मैंने यही साड़ी पहनी थी, और कम से कम 10 से 15 महिलाओं ने बहुत तारीफ़ की थी कि साड़ी बहुत अच्छी लगी। कलर तो इतना प्यारा है, आंखों को सुकून देने वाला कलर है, और जो कपड़ा है वो भी बहुत सुंदर है। साथ में इसका ब्लाउज भी था रेड कलर का, मैं आपको भी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए साड़ी कितनी सुंदर है। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मेरी वैसे तो मैं ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ, बट अभी जब क्योंकि गिफ्ट का सिलसिला चल रहा है तो मैं वो दिखाना चाहती हूँ। मेरी एक आंटी हैं सोनिया की मम्मी अल्मोड़ा में, तो वो मेरे लिए पूरा श्रृंगार का सामान लेके आई थी, चाहे वो गले का हो, चाहे वो कान के हो, चाहे वो सिंदूर हो, चाहे बिंदी हो, चाहे नेल प्रिंट हो, चाहे मेहंदी हो, चाहे बिछुए हो, वो सब लेके आई थी। साथ में एक बहुत सुंदर सी साड़ी लेके आई थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये खोली नहीं है मैंने अभी, तो ये मैं अभी नहीं खोल रही हूँ। बहुत सुंदर साड़ी है, इसका ब्लाउज भी है साथ पे, देखिए अलग से।
तो देखिए कितनी सुंदर साड़ी है। तो ये भी सुहाग की बहुत अच्छी निशानी है, कभी जागरण में पहनने के लिए बेस्ट साड़ी है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, आपने इस लाइक समझा, प्यार दिया, थैंक यू सो मच। एक साड़ी मुझे रुद्रपुर से बंगाली कुछ महिलाएं बंगाली समाज की थी, तो उन्होंने मुझे ये बंगाली साड़ी दी हुई है। तो ये भी बहुत सुंदर साड़ी, ये भी मैं बनाने वाली हूँ, बहुत जल्दी किसी जागरण में पहनूंगी। बहुत ही प्यारी साड़ी, हल्की है, तो जिसका वेट है वो बहुत हल्का है और कलर बहुत सुंदर है, गाजरी कलर है इसका, देखिए। थैंक यू सो मच। तो अब बात करते हैं मेरी सिस्टर अंकुर की। तो वो बॉम्बे से मेरे लिए 3 इतनी सुंदर कुर्तियाँ लेके आई नवरात्रि गिफ्ट करने के लिए। तो थैंक यू अंकुर, मैं आपको दिखाती हूँ। वो मेरे लिए 3 कुर्ती लेके आई, जिसमें से एक कुर्ती भाभी के घर में छूट गई है, मैंने वहाँ चेंज किया था तो वहीं छूट गई। एक कुर्ती इसी की, मतलब इसी का एक टमाटरी कलर है, एक ये पर्पल कलर है, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। इसके हाथों में भी देखिए कितनी सुंदर कढ़ाई है। और जो आजकल चली है यहाँ से कट वाली, देखिए साइड से कट है, इसे कुछ बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, इस जो ये डिज़ाइन है इसको कुछ कहते हैं। तो ये बहुत सुंदर कुर्ती है। थैंक यू सो मच अंकुर, बॉम्बे से इतना सुंदर गिफ्ट लाने के लिए। और एक अलग सा पर्पल है, वो ये है, ये जो है, क्योंकि मुझे फ्रॉक कुर्ती ज़्यादा पसंद है तो ये फ्रॉक स्टाइल में है। और ये इसका जो डिज़ाइन है वो ये है, और कलर बहुत सुंदर है। हाथ थोड़े अलग से हैं, ये देखिए हाथ इस तरह से। तो थैंक यू अंकुर, इतनी प्यारी कुर्तियाँ मुझे गिफ्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो देखिए ये छोटे छोटे गिफ्ट जो मिलते हैं ये ज़िंदगी को और भी खुशनुमा कर देते हैं, किक मिलती है जब इस तरह के गिफ्ट मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच सभी का। और लोगों ने मेरे भजनों को इतना पसंद किया जो मैंने डाले हैं, चाहे वो रामा तुम क्या मैया तुम क्या बहना, रामा हम नौ बहना हो, चाहे वो दुर्गे मैया वे 9 दिन 9 रात्र तेरी जोत जली रहे, चाहे वो ढोल दमो बजी गया ना, कोई भी है, वो लोगों ने बहुत पसंद किए। तो मैं और भी अच्छे अभी भजन गीत लेके आऊँगी, अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि जैसा आप लोग मुझसे उम्मीद करते हैं मैं पूरी करूँ उम्मीद। तो थैंक यू सो मच। ये ब्लॉग मैंने ऐसे ही बना लिया कि चलिए अपनी खुशी आपके साथ शेयर करूँ, तो आगे भी ऐसे ही प्रेम बनाए रखना। तो एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, थैंक यू दीपा इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए, थैंक यू प्रिया इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए, थैंक यू रेनू अरोड़ा भाभी इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए, थैंक यू शर्मिला भाभी इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए, थैंक यू अंकुर इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए, और कोई छूट गया क्या? हाँ, थैंक यू आंटी इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए। और शर्मिला भाभी आप तैयार है ना, क्योंकि आपको भी मैं कुछ दे रही हूँ, अभी आती हूँ, इसका भी हम ब्लॉग बनाएंगे। तो चलिए जुड़े रहें हमारे साथ, आगे के ब्लॉग भी देखते रहें। चलो मम्मा बोलो, मम्मा बोलो, मम्मा 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 मम्मा। मुंह में हाथ। टॉफी खानी है? टॉफी? नो रोटी? नो चॉकलेट? हाजमोला? नहीं खाना है? बोलो मम्मा। नो नो नो। ठीक है, मैं तो किसी को, आजा मुन्नू तू खा ले। बोलो मम्मा। नो मम्मा, नो पापा। नो अच्छा मैं मौसी के घर जा रही हूँ, बाय। चल रही हो? नो। एक ही बार बोल दो बेटा, मम्मा मम्मा मम्मा। वैदू, अच्छा बाय तो कर दो सबको, नो बाय। नो। वैदू बाय करो सबको, दाई ऐसे करो बाय। दाई दाई नहीं, बाय, दाई ऐसे करो बाय। दाई। मम्मा